अस्सलाम वालेकुम, हादियास किचन में वेलकम। आज बताऊंगी आपको एक ऐसी टिप जिससे आप हालत रोज़ा में भी बासानी बिल्कुल परफेक्ट पकौड़े तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको बताएंगे कि किस क्वांटिटी में आप बेसन का मसाला तैयार करके रख लें और इसे आप पूरा मंथ के लिए भी बनाकर सेव कर सकते हैं। इससे फिर आप जैसे भी चाहें पकौड़े बना लें, चाहे बैंगन के हों, आलू के हों या फिर सब्जियों के मिक्स पकौड़े। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने 1 प्याली बेसन लिया है और इस बेसन में आधी प्याली मैदे का शामिल किया है और चौथाई प्याली हम इसमें शामिल कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर। आप क्वांटिटी अगर बढ़ाकर इस्तेमाल करना चाहें तो सब चीज़ों की क्वांटिटी इसी तरह इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर मैं आधा चम्मच खाने का सोडा अब इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच डाला है हमने नमक और इसमें डालेंगे 1 चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर का। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर का, क्योंकि चटपटे बनाने हैं पकौड़े। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन पाउडर और 1 चम्मच ही अदरक पाउडर। चूँकि हमने खुश्क मसाला तैयार करना है इसलिए यहाँ हम पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 चम्मच हमने इसमें अजवाइन का डाला है और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हमने इसे एक बड़े जार में भर के रख लेना है। आप किसी भी चीज़ में इसको बंद करके जिसमें ये कवर हो सके इस सारे मसाले को कवर कर लें और उसमें भर के रख लें। इस तरीके से आप इसमें जब भी चाहेंगे सिर्फ थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और पेस्ट तैयार हो जाएगा और मज़ेदार पकौड़े आप बग़ैर चखे बना सकते हैं। तो इस तरकीब को आज़मा कर देखें और झटपट पकौड़े तैयार करने का तरीका फार्मूला है ये, आप इसको अपना लें तो ऐसे ज़बरदस्त पकौड़े बनेंगे कि आप सबकी दाद पाएंगी कि रोज़े की हालत में भी ना नमक मिर्च कम हुआ और ना ही पकौड़े ख़राब बने। तो ये तरकीब कर लेने से आपको बहुत अच्छे पकौड़े बनाने में आसानी मिलेगी। यहाँ पर मैं इसी तरीके से ये देखें बेसन को खोलकर अब इसमें बना रही हूँ बैंगन के पकौड़े। बैंगन को मैंने डिप करके इसके अंदर डाल दिया है और अब इसके बाद बैंगन के पकौड़े तैयार हो जाएंगे। जितने मर्ज़ी बनाना चाहें। साथ ही मैंने अब इसमें आलू के पकौड़े तैयार करके आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें इसमें आलू के पकौड़े भी इसी तरह से तैयार हो जाएंगे। और अब हमने इसमें डाला है थोड़े से बंद गोभी, बाकी के पेस्ट में बंद गोभी डालकर इसे अलट पलट कर लिया है अच्छी तरह से। जैसे कि आप चाहें तो आलू प्याज वगैरह के भी पकौड़े इसमें बन सकते हैं। अब इसको हमने स्पून की मदद से डालना है और इसके भी पकौड़े तैयार हो जाएंगे। तो ये मैं 3 तरह के इस वक्त पकौड़े आपको बनाकर दिखा दिए हैं। आप जिस सब्ज़ी के भी चाहें, आप बाकी के चिकन पकौड़ा वगैरह में चाहें तो पहले चिकन को फ्राई करें और उसके बाद पेस्ट तैयार करें, उसके बाद आपके पास पकौड़े झटपट तैयार हो जाएंगे। ये देखें 3 तरह के पकौड़े मेरे पास तैयार हो चुके हैं और मज़ेदार यमी किस्म के पकौड़े, सबकी फेवरेट जो कि रमज़ान में हर वक्त डिश तैयार होती है, वो डिश हमारे पास तैयार है। तो इस तरीके से बनाएं और ज़रूर मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये तरकीब कैसी लगी। तो आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।